mechanism of transport of gases कि कैसे गैसेस जो है उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। गैसेस मीन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फर्स्ट वी विल डिस्कस द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी हमारे पास ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन जो होती है टू हमारे पास वेज हैं जिसके ज़रिए से ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन होती है। नंबर वन थ्रू हीमोग्लोबिन, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी 97% ऑक्सीजन इज़ कैरीड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन while 3% in dissolved state in the plasma. ऑक्सी यानी हमारे पास रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। रिस्पायरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन दैट इज प्रेजेंट ऑन द RBCs in the blood. How oxygen is carried in the form of oxyhemoglobin? जिस टाइम ऑक्सीजन की इनहेलेशन हो जाती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज कर जाता है, लंग्स के अंदर एल्वेलाई प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। उसी पॉइंट पे हमारे पास हीमोग्लोबिन जो होता है ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है, यानी वन हीमोग्लोबिन जो है कैरीज 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। इसी जगह पे हमारे पास कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेज और ये हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। यदि हीमोग्लोबिन प्लस 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेज, तो ये हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। यानी बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन डिपेंड्स ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना पार्शियल प्रेशर लंग्स में ऑक्सीजन का बढ़ेगा उतनी ही ऑक्सीजन की बाइंडिंग ज़्यादा होगी। एंड मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आर्टीरियल ब्लड इज़ 20 ml per 100 ml ब्लड। आर्टीरियल ब्लड की ये जो कैरिंग कैपेसिटी है, किस तरह हमारे पास 20 ml per 100 ml ऑफ ब्लड आता है, थ्रू कैलकुलेशन हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सो अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन दैट इज़ 15 ग्राम पर 100 ml ब्लड, यानी हमारे पास 100 ml ब्लड जो है उसके अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो बाइंड करता है 1.34 ml ऑक्सीजन। सो 100 ml ब्लड कैसे 20 ml ऑक्सीजन को लेके जाता है, यानी 100 ml ब्लड जो है वो कितना ऑक्सीजन को लेके जा सकता है अगर हमारे पास 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो डिज़ोल्व करे या बाइंड हो 1.34 ml ऑक्सीजन के साथ। सो 15 ग्राम मल्टीप्लाई 1.34 ml ऑक्सीजन, सो हमारे पास आएगा 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। मीन्स के हमारे पास मैक्सिमम जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है आर्टीरियल ब्लड की दैट इज़ 20 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। अगर हम रेस्टिंग कंडीशन में देख लें तो रेस्टिंग कंडीशन में आर्टीरियल ब्लड जो है वो 20 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड लेके जाता है। इफ़ ब्लड सैचुरेशन इज़ 100% एंड पार्शियल प्रेशर इज़ 100 mmHg। लेकिन अगर सैचुरेशन कम होती है ब्लड की दैट इज़ 97% तक आ जाती है और पार्शियल प्रेशर जो है वो 100 से कम होकर 95 mmHg तक आ जाता है, तो फिर जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हमारे पास है आर्टीरियल ब्लड की दैट इज़ 19.4 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड। और इसी
रेस्टिंग स्टेट में वीनस ब्लड जो है, यानी हम कहते हैं कि हमारे पास जो आर्टीरियल ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है और वीनस ब्लड के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो आर्टीरियल ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, लेकिन वीनस ब्लड भी उसकी कुछ अमाउंट को कैरी करता है। मीन के जब आर्टीरियल ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है टूवर्ड द टिश्यूज़, तो टिश्यूज़ में रिस्पायरेशन पर्पस के लिए इसमें से कितना ऑक्सीजन डिज़ोल्व होता है, रिलीज़ होता है, यानी टोटली 20 ml या 19.4 ml ऑक्सीजन जो है ये टिश्यूज़ में रिलीज़ नहीं होता फॉर रिस्पायरेटरी पर्पसेस, बल्कि इसमें से इसकी कुछ अमाउंट जो है वो रिस्पायरेटरी पर्पसेस के लिए टिश्यूज़ में रिलीज़ कर जाती हैं। बाकी जो अमाउंट होती हैं वो थ्रू वेनस ब्लड वापस आ जाती हैं। तो कितनी वापस आती हैं? तो वेनस ब्लड जो है वो 14.4 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है। एफ सेचुरेशन इज़ 75% और पार्शियल प्रेशर इज़ 40 mmHg। सो 19.4 ml ऑक्सीजन आर्टीरियल ब्लड माइनस वेनस ब्लड, तो आर्टीरियल ब्लड इज़ 19.4 और वेनस ब्लड इज़ 14.4। सो 5 ml ऑक्सीजन रिलीज इन द टिश्यू, यानी फॉर रिस्पायरेशन पर्पसेस जस्ट उसमें से 5 ml ऑक्सीजन रिलीज़ कर जाता है टिश्यूज़ में और बाकी जितना भी है वो थ्रू वेनस ब्लड वापस चला जाता है। मीन कि 19.4 ml ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज़ की तरफ ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उसमें से 5 ml टिश्यूज़ में रिलीज़ हो जाता है और बाकी जो 14.4 ml है वो थ्रू वेनस ब्लड वापस चला जाता है। एक्सरसाइज में फिर ये जो हमारे पास इसकी अमाउंट होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है। मीन के ड्यूरिंग एक्सरसाइज चूँकि ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, रिस्पायरेटरी प्रोसेस जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, तो उस पर्पस के लिए फिर हमारे पास यानी टिश्यूज़ में यानी वेनस ब्लड से 14.4 ml के बजाय सिर्फ 4.4 ml को वापस कैरी करता है, यानी बाकी जो 15 ml होते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज वो टिश्यूज़ में रिलीज़ होते हैं फॉर रिस्पायरेटरी पर्पसेस, क्योंकि उस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ATP प्रोडक्शन के लिए। तो एक्सरसाइज के दौरान फिर इंस्टेड ऑफ 5 ml 15 ml जो है वो टिश्यूज़ में रिलीज़ होता है। That was about the transportation of oxygen through oxyhemoglobin. नंबर सेकंड हमारे पास डिज़ोल्व इन प्लाज्मा, यानी 3% जो है वो प्लाज्मा में डिज़ोल्व होके उसी फॉर्म में जाता है। तो कैसे? डिज़ोल्व एंड प्लाज्मा 3% जो ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा में डिज़ोल्व होके जाता है, यानी एज ऑक्सीजन इज़ लेस सॉलेबल इन प्लाज्मा एज़ कम्पेयर टू द कार्बन डाइऑक्साइड। उस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की निस्बत प्लाज्मा के अंदर ऑक्सीजन की डिसोल्यूशन जो है पावर कम है, तो इसलिए आर्टीरियल ब्लड जो है वो यानी ये जो 3% जाता है इन द फॉर्म ऑफ डिज़ोल्व फॉर्म में प्लाज्मा के थ्रू, तो आर्टीरियल ब्लड जो है डिज़ोल्व फॉर्म में 0.29 ml ऑक्सीजन को लेके जाता है इफ़ द पार्शियल प्रेशर इज़ 95 mmHg, और अगर पार्शियल प्रेशर अप टू 100 mmHg जाता है देन इट कैरीज 0.3 ml पर 100 ml ब्लड, जबकि वेनस ब्लड जो है वो 0.12 ml ऑक्सीजन को लेके जाता है, पार्शियल प्रेशर रेट 40 mmHg। सो प्लाज्मा के थ्रू जो ब्लड जो ऑक्सीजन कैरी हो रहा है तो उसमें से टिश्यूज़ में कितना रिलीज़ होता है? तो आर्टीरियल ब्लड माइनस वेनस ब्लड, दैट इज़ आर्टीरियल ब्लड इज़ 0.29 और वेनस हमारे पास 0.12 ml। सो 0.29 माइनस 0.12 तो दैट इज़ 0.17 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ब्लड। यानी अगर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्म में है तो उसमें हमारे पास टिश्यूज़ में 5 ml ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है, जबकि डिज़ोल्व फॉर्म में जो ऑक्सीजन जा रहा है प्लाज्मा में तो उस प्लाज्मा के थ्रू तो उसी में टिश्यूज़ की तरफ जो है ये रिलीज़ करता है 0.17 ml
ऑक्सीजन को। तो दैट वाज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। मीन्स के 2 वेज हमारे पास थे। नंबर 1 हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन था जिसमें 97% ऑक्सीजन कैरी होता है, और नंबर 2 हमारे पास डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा था जिसमें 3% जो है वो कैरी होता है।